नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम जो भी डिविजिबिलिटी रूल हो गए जितने भी वो पढ़े, डिजिटल सम मेथड पढ़ा, उनके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन हैं। और लास्ट में मैंने काफ़ी वीडियो डाल दी हैं, आप देखोगे सीरीज़ वाइज मैंने एन की सीरीज़ बनाई है, एक N1 N2, तो उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और उससे पहले की भी कुछ वीडियो हैं, उन वीडियो में क्या था, थोड़ा सा है ना हल्की हल्की मिस्टेक थी, लेकिन मैं ये दोबारा से ले आया अपने नोट्स, और मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी, तो देख लिया करो भाई। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी। बी की हमने सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, बी की हमने सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, सो दैट ये संख्या है ए इज मोर देन बी, और कंडीशन ये बता दी ए बड़ा है बी से, लेकिन इज डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल है। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने किया था, बट ये भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनका ले लो डिफरेंस। 3 ये हो गया 8 और 3, 8 और 3 11, प्लस में ए, माइनस में ये हो जाएगा 6b, ठीक है। ये या तो 0 या 11 से कटने वाली संख्या हो, लेकिन इसने ए बोल दिया है कि ए बी से बड़ा होगा और बी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। तो बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ताकि ये संख्या हमारी या तो 11 बने, मतलब ये प्रोडक्ट इसका जो रिजल्ट हो वो 0 बने या 11 का डिविजिबल बने। तो सबसे पहले हम b को क्या फिल करें भैया, b को हम लेते हैं, अगर मैं a को 9 लूँगा तो ये बन जाएगा 20, 20 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ये भी ठीक है। हाँ ये देखो भाई, a की वैल्यू मैंने ले ली 9 और b की वैल्यू ले ली मैंने क्या 3, लेकिन इसने कंडीशन बोली थी कि b की वैल्यू ग्रेटेस्ट लेनी है ना, सबसे बड़ी b की वैल्यू लेनी है। अगर मैं b की वैल्यू 3 ही लेता हूँ, क्योंकि इससे ऊपर लूँगा तो फिर वो 10 हो जाएगा, फिर ऊपर लूँगा तो वो 5 लूँगा तो वो 11 हो जाएगा, 6 और 5 11। फिर यहाँ पे उसको बना, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ली है मैंने ए की, ए बड़ा है ना, तो ए मैक्सिमम वैल्यू ले ली है 9, ए की मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले ली जितनी हम ले सकते हैं वो 9, तो ये 11 और 9 20 हो गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता हूँ बी की और ज़्यादा, ग्रेटेस्ट वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो उसमें से रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 करोगे, 6 और 5 हो गए कितने 11, 11 उन 20 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो सही संख्या होगी वो 3, बी यहाँ अगर हम 3 लेते हैं जो ग्रेटेस्ट होगी, और ए लेते हैं हम 9, तो हमारा रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 20, माइनस में 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 11, 11 में से 11 कटेगा तो कितना 0 आ जाएगा। ये संख्या हमारी क्या है, पूरी 11 से कट जाएगी। तो इसने पूछा क्या था, इसने पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू हमारी सी ऑप्शन 3 आएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की जितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं उनका सम लेना है, सो दैट द नंबर, ये नंबर है, इज डिविजिबल बाई 11। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। ये ए है, ये 6 है और ये बी है। 4 और प्लस में 7 कितने हो गए 11, 11 माइनस में ए 6 प्लस में ए प्लस में बी इज इक्वल टू 0 या 11। अब इसने बोला है कि 11 की ऑल पॉसिबल वैल्यू जितनी भी हो सकती हैं यहाँ पे रख के देखो, उसको प्रूफ करो, उसको सेटिस्फाई करो, 0 या 11 का मल्टीपल हो, और वो जितनी भी वैल्यू आए उनका सम लेना है। अच्छा तो रख दो भाई, पहले हम इसको 11 ही पहले हम इसको 0 बनाते हैं, तो 11 में से 11 जाएंगे, तो 11 बनाने के लिए 6 तो है, 5 और चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एक 5 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं भाई, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे और आगे बढ़ें, 9 ले, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 4 बचेगा, 4 थोड़ी नहीं कटेगा 11 से। a प्लस बी की वैल्यू और हम क्या ले सकते हैं, 18 ले लें क्या, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 6 हो जाएगा 24, 24 में से 11 जाएंगे तो भैया संख्या नहीं सही नहीं आएगी, तो मतलब 24 में सही तो क्या नहीं आएगी, 24 में से 11 जाएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, 13 तो 11 से नहीं कटता। तो एक संख्या और नीचे आओ, 17 ले लें, तो 17 ले लेंगे तो 17 और 6 हो गए भैया, ये हो गए 23, 23 में से अगर हम कितना घटाएं भाई, 11 घटाएं तो ये बच जाएगा 2 और 1 12, 12 भी नहीं कटेगा। तो सीधी सी बात है, हम a प्लस बी को लेंगे 16, 16 लेंगे तो 16 और 6 कितना हो गया भैया, 16 और 6 हो गया 22, 22 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 11 से कट जाएगा। तो हमारे पास 2 a और b प्लस के सम आ गए, एक 5 और एक 16। काफ़ी बच्चे क्या करते, 5 आ गया 5 टिक कर देते, 16 आ गया 16 टिक कर देते कुछ, लेकिन इसने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो,
फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू, ये सिर्फ 2 ही आई हैं और आप करके देखो और नहीं आई, क्योंकि मैंने 18 से स्टार्ट किया है, 18 से मैं नीचे आया हूँ, क्योंकि 18 से आप ऊपर जाओगे तो मतलब वो डबल डिजिट में कोई एक संख्या आएगी, वो पॉसिबल नहीं है, सिंगल डिजिट में आ सकता है। 18 से नीचे मतलब 18 तक मतलब 9 प्लस में 9 सिंगल डिजिट में क्या 18 ही होता है, तो 18 से ऊपर नहीं जा सकते हम। तो ये 16 और 5 हो गए 21, 21 हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ ए नंबर, ये संख्या इज डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा है उनका सम निकालना था, मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू हो, जितनी पॉसिबल वैल्यू हो उतनी, और यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। जैसे उसमें 5 और 16 निकला था ना, तो 16 उसका क्या है, ए प्लस बी का जोड़ जो सम था वो मैक्सिमम था, तो यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम पूछा है, तो आराम से निकल जाएगा ये तो। 5 4 K 3 1 M 8 2, इसका 11 से तो लगा दो रोल भैया, ये और ये, ठीक है। तो भैया 5 और एक 6, 6 और 8 हो गए 14, 14 प्लस में ये हो गया कितना K, माइनस में 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 प्लस में M इज इक्वल टू 0, या कितना आना चाहिए भैया, ये आना चाहिए हमारा 11 का मल्टीपल। अब मैक्सिमम वैल्यू रखनी है तो हम मैक्सिमम वैल्यू रखते ही चलेंगे। सबसे पहले मैं M को लूँगा 9 लूँगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। 18 में से क्या जाए कि 11 का मल्टीपल आए, तो यहाँ पे 18, अरे ये बन रहा है ना, 0 बना लेंगे हम इसको, 18 ये बन गया, 18 इसको बना लूँगा तो 0 आ जाएगा, तो सही है बिल्कुल, या तो 0 आया 11 का मल्टीपल आए। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो मैंने 9 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे इसको 18 बनाने के लिए क्या है, 4 के की वैल्यू 4 ले लो, ये भी 18 हुआ है, ये भी 18 हो गया, 18 माइनस 18 0, 0 आ गया, ये सेटिस्फाई करेगी। तो एक के प्लस एम की वैल्यू कितनी आ गई, के प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू तो यही हो सकती है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता भाई। तो 9 और 4 13, 13 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अरे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी मैंने, सबसे पहले मैक्सिमम तब आ सकती है, आप बड़ी से बड़ी डिजिट लो, सिंगल डिजिट, वो 9 ही है, 9 मैंने ये ले ली। यहाँ पे अगर मैं क्या पुट करूँ कि ये संख्या है तो 0 बन जाए, 11 का मल्टीपल बने, तो मैंने 0 बनाने के लिए के की वैल्यू 4 ले ली, वो 0 बन गया, जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर गई बिल्कुल, ठीक है। बड़े से बड़ी डिजिट आ गई, 9 और 4 कितना होता है 13। उसके बाद ये क्वेश्चन, इफ नंबर, ये संख्या इज डिविजिबल बाई 11, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी की लिस्ट वैल्यू निकालनी है, ए माइनस बी है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा मंतर नहीं है भाई, आराम से हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा रूल ध्यान रखो, 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, मौज मारो, बस फिर आगे बढ़ो। आगे क्या पढ़ना है कर दो भाई, इसका सम फटाफट। ये हो जाएगा 2 7 और 2 9, 9 और 6 हो गए 15, 15 और 4 19, प्लस में ए, फिर माइनस में डिफरेंस ले लिया। उसके बाद 9 और 5 14, 14 और भाई ये नहीं लेना, बी है, 14 और 8 कितने हो गए, 14 और 8 हो गए भैया 22, 22 प्लस में ए, ये 0 या 11 के बराबर आना चाहिए। अब इसने बोला है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी की लिस्ट वैल्यू लेनी है, ये बी है भैया, सॉरी हमसे गलती हो गवा, ये बी है। ए माइनस बी की लिस्ट वैल्यू लेनी है, कम से कम वैल्यू लेनी है, तो कम से कम वैल्यू ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 19 है ना, तो इसको इसके इक्वल बना लो। तो बी को अगर मैं 0 रख दूं और ए को मैं रख दूं क्या यहाँ पे 19 बनाने के लिए 3, तो क्या ये कितना हो गया 19 और 3 22, माइनस में 22 में 0 जोड़ोगे 22, ये 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसने पूछा क्या है, ए माइनस बी की लिस्ट वैल्यू ना, 3 माइनस में 0 कितना आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। होप आपको ये समझ में तो आया होगा, थोड़ा बहुत भी आ गया तो भी ठीक है। माइनस में भी आ सकता है इसका रिजल्ट, वैसे तो माइनस में दे रखा तो माइनस में मिलेगा भाई, चेक करके देखो, गड़बड़ है कुछ। ये तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन हुआ यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, -8 भी दे रखा है, तो माइनस मैंने 3 तो रिजल्ट निकाल दिया हमने, ठीक है, जो हमारी संख्या है। अगर इसमें माइनस का ऑप्शन में नहीं दे रखा हो ना, माइनस का ऑप्शन में नहीं दे रखा होता तो हम 3 पे टिक कर देते, हमारा आंसर ठीक होता। लेकिन यहाँ पे -8 दे रखा है, ये मैंने देखा नहीं, तो अब इसको दोबारा से थोड़ा सा यहाँ से स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा सही से कर देता हूँ अच्छे से, देखो A 9 2 5 7 B 6 8, इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे, इसका पहले तो वही 11 का डिविजिबिलिटी वाला रूल लगा दो भाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और ये 8 और 5 हो गए 13, 13 और 9, 13 और 9 हो गए 22, 13 और 9 हो गए 22, 22 प्लस में B, फिर आया डिफरेंस माइनस का,
ये हो गया 2, 7 और 2 9, 9 और 6 हो गए 15, 15 और 4 19, 19A। अच्छा इज इक्वल टू 0 या ये। अब हमने एक तो ऊपर निकाल लिया था 3, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस में भी आएगा रिजल्ट। देखो ये क्या 19, ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या संख्या पुट करें, इसको और देख लो और सोल्व कर लो। 22 में से 19 जाएगा कितना हो जाएगा 3, प्लस में ये b माइनस में हो जाएगा a इज इक्वल टू 0 या 11। तो 0 तो बनेगा नहीं ये संख्या, b माइनस से 0 तो आ नहीं सकता कि 0 बना के इसको सोल्व करते हैं। 11 ले लो हम, 11 में से अब ये 3 है, ये घूम के इधर आ जाएगा। b माइनस में 11 में से 3 गया, कितना बचेगा भाई, 11 में से 3 बच गया तो ये बचेगा 8। b माइनस a आ गया हमारा 8, और इसने पूछा क्या है a माइनस में b, तो यहाँ पे a माइनस में b पूछा है ना, a माइनस में b पूछा है ना, ये साइन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का इधर घूम के चला जाएगा, a माइनस में b हो जाएगा माइनस का 8। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन में क्या है ना, अगर नेगेटिव ऑप्शन दे रखा है, नेगेटिव में संख्या दे रखी है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे, अब मैंने आपको लगेगा कि ये -8 कहाँ से आ गया। अरे भाई एक बात बताओ, मैं यहाँ पे अगर 8 रखता हूँ, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 होते हैं ना, तो वही माइनस में आएगा। माइनस में कैसे आएगा वो चीज़ आप देख लो भाई, साइन है, साइन का खेल है सारा। b-1 हो गया, b माइनस में a है, तो इसको a माइनस में b बनाएंगे तो माइनस का साइन चेंज नहीं हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा भाई, जो यहाँ पे देखो मैंने लगाया है, ठीक है। काफ़ी को डाउट ये रहता है कि b माइनस a और a माइनस में b क्या एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं होती है, उनका साइन का हेरफेर होता है। आप देख लो कैसे हो गया भाई। a माइनस b में तो क्या है, a पॉजिटिव है ना, तो मैंने a पॉजिटिव बनाया यहाँ पे a पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया, b को माइनस कर दिया, a को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 को भी दोनों साइड में तो साइन चेंज होंगे ना, दोनों साइड में, तो 8 ये माइनस का हो जाएगा फिर, तो 8 को भी माइनस बनाना पड़ेगा, तो ये माइनस का साइन लग गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा काफी। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये संख्या है इज डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, इनमें से किस में से ये डिवाइडेड है। तो इस संख्या को देख के ना सबसे पहले मुझे क्या लग रहा है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा ये बेस को अगर मैं 9 बना लूं तो संख्या तो नीचे का बेस तो सेम ही हो जाएगा, राइट। ऊपर की पावर देखेंगे क्या बनेगी, तो सबसे पहले बेस को सेम बनाते हैं। 3 की पावर 50 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 50, है ना। ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मतलब 3 3 9, 9 की पावर 25, प्लस में 9 की पावर 26, प्लस में ये 27 है। 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्या क्यूब। 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो 27 है इसको मैं भैया कैसे लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर, इनका क्यूब क्या होता है 27 ही तो होता है, 3 3 9 27 की पावर 18, तो 18 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 54, है ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब 54 आ गया, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 2 में, 2 2 4 2 8 2 7 14 27, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 27, यही तो बन गया ना 2 से, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये 3 की पावर 54 क्या बन गया, इस फॉर्म में बना सकते हैं, तो ये हो गया 9 की पावर 27। उसके बाद हमारे पास सेम गिवन है 28, 9 की पावर 29। अब ये बेस सेम हो गया, पावर आप देखो एक एक का डिफरेंस है, बस ये सेम होगी, इसको 11 से काट के देखना है। तो मैं सबसे पहले 9 की पावर 25 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या भाई, यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा 1, प्लस में यहाँ से 26 में से 9 की पावर 25 चली जाएंगी तो बचेगा 9, तो 2 पावर बचेंगी, 9 की पावर 2 कितना होगा, 9 9 में 81, फिर यहाँ पे बच जाएगा भाई, कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये 9 की 9 9 में 81, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 729, और 9 की पावर 4 कितना हो जाएगा 9 81, 9 2 18 और 8 26, 2 9 63 और 2 65 65 61, ठीक है। ये अभी संख्या का जोड़ कर लो भाई, तो जोड़ करने के बाद आ जाएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मेंस में आते हैं इस तरह क्वेश्चन। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 8
18 एक बचा, 5 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 3, ठीक है, एक ये बचा भाई 6, 7 और 6 13 और एक ना, ये नहीं, सिर्फ 6 और एक 7, 73 81, 73 81 को चेक कर लो, 11 से कट रहा है, तो ये भैया 11 से काट के देखो, 11 एकम 11 7 77, 11 6 66, बचेगा कितना 7, 11 7 77, 78 में से 77 गया, 1 11 एकम 11, हाँ। तो ये संख्या भैया बिल्कुल 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। पूछा क्या था, ए ऑप्शन, मैंने ए से चेक कर लिया सबसे पहले, क्योंकि आप 2 से चेक करोगे, ये जो डिजिट आई ये 1 आई है, ये 2 से डिजिट नहीं कटेगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जो 11 का है वही, ठीक है। और भाई 5 का क्या बोलता है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पे ना तो 0 ना 5 है, तो ये संख्या 7 या 11, तो यहाँ पे 11 से ठीक हो जाएगी। 7 का और 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स एक होता है, लेकिन क्या है ना, आप उसको जब काट के देखोगे जब पता चलेगा, आप इसको 7 से काटोगे कटेगी नहीं भाई, तो ये चीज़ आप चेक कर लिया करो, ठीक है। तो ये 11 से कटेगी। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए 4 डिजिट पिन से ABCD को 4 डिजिट का पिन है, जैसे हमारा ATM का पिन होता है, तो ऐसे इसने बोला ABCD एक पिन है, ऑफ ए लॉक हैज़ डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट। अच्छा जी, नॉन जीरो डिजिट है मतलब उसमें जीरो नहीं है, कोई भी और नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6। द डिजिट सेटिस्फाई B इज इक्वल टू 2A, C इज इक्वल टू 2B, D इज इक्वल टू 2C, देन द पिन इज डिविजिबल बाई, तो वो पिन किस में से इनमें से डिविजिबल है भाई। आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं, इसने बोला जीरो नहीं ले सकते हैं, अगर मैं A को 1 ले लूँ तो B क्या बनेगा, तो B बनेगा भाई 2A, तो मतलब A की जगह पे 1 पुट कर दो तो B बन जाएगा हमारा 2, और C क्या बनेगा, वो 2B, तो B क्या आया हमारा 2, तो 2 दूनी 4, C बन जाएगा 4। D क्या बनेगा, जो C आया उसका 2 गुना कर दो, तो 4 दूनी 8, D बन गया 8। तो ये बच गया भाई 1 2 4 8। क्या ये संख्या हमारी किससे, इनमें से किससे कट रही है। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, क्योंकि 2 कॉमन है सब में, तो 2 का बोलता है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, तो 2 तो सब में है, तो हाँ बिल्कुल कट रहा है। उसके बाद 3 सब में है, तो 3 का वही क्या बोलता है, डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाई 3, मतलब जो हमारे सम है डिजिट का सम वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 तो भैया 3 से कटता है बिल्कुल, तो ये 3 सब में ही है। अब हम 5 से चेक करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5, अगर वो 0 या 5 है, तो यहाँ पे 0 और 5 तो है नहीं, तो A कैंसिल हो गया। उसके बाद भाई 7 से चेक करते हैं, 2 तो हमने चेक कर ली सबसे ही, सब में ही है कॉमन। 7 से चेक करते हैं, 13 से चेक करते हैं और 11 से। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा 7 और 13 से, क्या ये संख्या 7 से कट रही है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था वैसे तो 3 3 का पेयर बना के, तो 3 3 का पेयर अगर ये 248 में से एक जाएगा तो 247 बचेंगे। क्या ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 7 21 7 चौका 28, 7 21 बचेगा, 24 में से 21 गया तो बचेगा 3, 37 तो 7 से नहीं कटता, तो ये B ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। 13 से कटता है क्योंकि सेम 13 और 7 का सेम ही रूल है, 3 3 का पेयर बना के, तो 13 से काट के देखो 247 को, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एक पे जाएगा तो 24 में से 13 जाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई 11, 117 क्या 13 पे जाता है, देख तो ये है, तो देखते हैं भाई। 5 से 5 3 15, 1 5 एकम 6, अरे नहीं यार, इसको देखते हैं 7 से, 7 3 21, 2 7 एकम 7 7 दोनों नहीं, 13 को 9 से देखो 27, 2 9 और 2 11, ये तो भैया कट रहा है, मतलब C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 11 से आप करके देखोगे तो करके देख लो, ये नहीं कटेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बताया है 5, और 8 और 2 10, 10 में से 5 गए कितना बचा 5, 5 तो 11 से नहीं कटता, तो C ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये संख्या है 9 डिजिट की, ये 44 से डिविजिबल है। 44 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, 4 और 11, ठीक है, ये को प्राइम नंबर आपस में। 4 का भी हमें पता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, और 11 का ही पता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालनी, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो y की मिनिमम वैल्यू लेनी है ना, तो हम फटाफट पहले 11 से निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल दो भाई, 4 ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
तो ये हो जाएगा कितना, 4, 4 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 8 ये हो जाएगा 17 और 8 हो गए 25, 25 माइनस में 5 और 6 11, 11 प्लस में x प्लस में y। हाँ, ये हो गया, ये 0 या 11 का होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, इसमें 4 भी है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। तो y पे हम क्या रखें कि वो भैया कट जाए 4 से, तो y की जगह पे आप 0 रख दो, चाहे भाई 2 रख दो, ठीक है। और नहीं 2 तो नहीं रख सकते भाई, 28 तो 4 से कहाँ कटता है, 7 चौक 28, 2 रख दो, 2 बिल्कुल 2 रखने के बाद 28 तो 4 से कटता है, 7 चौक 28 भाई, 4 साते कितना होता है, 28 तो होता है। और 2 रख सकते हैं, 4 रखने के बाद 4 एकम 4, जहाँ 4 रख सकते हैं y की जगह पे जो 4 से कट जाएगा। 6 रख सकते हैं, 6 नहीं कटेगा। 8 रख सकते हैं। तो ये तो कई चीज़ें आ गई हमारी, 4 डिजिट आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि जो हमारी 11 से कट जाए, तो 0 रखेंगे अगर हम y, तो ये x को हमने लेना पड़ेगा कितना भाई, कि 25 में से घटे, कि 25 में से जाके 11 बचे, 11 से 11 कट जाए, क्योंकि 11 का मल्टीपल ही तो लेंगे ना, तो 11 का मल्टीपल ही तो लेंगे ना। तो 25 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 और 1 14, 14। तो मतलब x हमें यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये आ गई, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम y को 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 और 2, 11 और 2 हो गए भाई 13, 13, 25 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। तो 12 हम नहीं ले सकते, तो और संख्या हम क्या लें भाई, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मतलब और अगर हम संख्या लेंगे ना तो 2 डिजिट में आएगा x, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो हमारी एक ही संख्या ये हुई 0, x 3 हो गया और y हो गया हमारा 0, पुट कर दो x 3 y 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा सा पजल था, मैंने y की सारी वैल्यू निकाल ली, लेकिन जब मुझे ध्यान आया यहाँ पे कि अगर मैं 2 रखूँगा और इसको अगर मैं 11 से 11 का मल्टीपल या 11 बनाऊँगा, तो यहाँ पे तो 2 डिजिट की संख्या आएगी, क्योंकि भैया हमें 11 पहले गिवन है, 2 यहाँ पे रख दिया है, 11 और 2 कितने हो गए, 11 और 2 हो गए 13। अब या तो मैं इसको 25 बनाऊँ, 25 इसको 25 बनाऊँ ताकि वो 25 माइनस 25 0 हो जाए, 25 बनाऊँगा तो 13, बाकी जो संख्या आएगी x की जगह वो 2 डिजिट की आएगी। अगर ऐसी कुछ माइनस करूँ भाई, 13 ये हो गया और कुछ माइनस करके ताकि यहाँ पे जो रिजल्ट आए वो 11 आ जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, 2 डिजिट का आता, सिर्फ एक ही ऑप्शन 0 और 3 यही पॉसिबल था, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 3।